हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज हम सॉल्व करने वाले हैं यहाँ पर रियल क्वेश्चन पेपर है, बीपीएससी द्वारा पूछा गया। तो इनके हम क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप सिर्फ बीपीएससी की नहीं पढ़ेंगे, बाकी सारी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं जिसमें जीएस जीके आती है तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन की। तो ये बीपीएससी का रियल क्वेश्चन पेपर है। निम्नलिखित में से, और इसके पहले कि देखो दो फ्रेंड्स, जो है क्वेश्चन हम करा चुके हैं। बाकी सारे पार्ट्स में हमने सारे पेपर करवा दिए हैं जितने भी बीपीएससी ने अब तक पूछे हुए हैं। तो ये बचे हुए कुछ क्वेश्चन हैं जिनको आज हम कवर करेंगे और ये फिनिश भी हो जाएंगे। देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा देश एक साथ आने वाले संघ के अंतर्गत आता है? तो एक संघ के साथ आता है तो कौन है इसमें से? तो फ्रेंड्स, ये हो जाएगा स्विट्जरलैंड, यानी कि ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन सेकंड पे आते हैं। अब देखो, सेकंड नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि जब केंद्र और राज्य सरकारों से शक्ति लेकर स्थानीय सरकार को दे दी जाती है, यानी कि जब केंद्र सरकार की यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट और राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट, दोनों की शक्तियों को हम ले लें और स्थानीय जो सरकार है उसको हम दे दें, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स, ये हो जाता है विकेंद्रीकरण, यानी कि ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको आप एक बार देख लो। ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब देखो, अगला क्वेश्चन कह रहा है 33 नंबर पे आते हैं। और 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, कहाँ है यहाँ पर? देखो 33 कह रहा है कि काली शक्ति यानी कि ब्लैक पावर आंदोलन कब उभरा? तो एक आंदोलन हुआ था काली शक्ति के नाम से, जिसको इंग्लिश में ब्लैक पावर बोलते हैं। तो ये कब हुआ था? तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1966, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट 34 नंबर है। 34 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो यहाँ पर भारतीय निर्वाचन आयोग के, अब देखो यहाँ पर अनुच्छेद से क्वेश्चन पूछ लिया है। इसका मतलब कि अब अनुच्छेद आपको इतना ही नहीं कि सिर्फ इसका आंसर पढ़ लेंगे आ जाएगा। तो अनुच्छेद हो सकता है अगली बार कुछ और भी पूछ ले, तो इसलिए आपको ये जो टॉपिक है अनुच्छेद वाला, जरूर एक बार पढ़ के जाना है। ठीक है, अब देखते हैं इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 324, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। यानी कि भारतीय निर्वाचन की बात जो हुई है वो ये अनुच्छेद नंबर 324 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं 35 नंबर। अब देखो यहाँ पर 35 नंबर क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 300, अब देखो ये भी क्वेश्चन अनुच्छेद से ही आ गया है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद है 300 अनुच्छेद किससे संबंधित है? देखो अब डायरेक्ट पूछ लिया है कि अनुच्छेद 300 जो है वो कैसा है, यानी कि किसके बारे में बताया गया है उसमें, तो किससे संबंधित है? तो ये है फ्रेंड्स यहाँ पर मुकदमे एवं कार्यवाही से। तो ऑप्शन ए इस वजह से हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन है 36 कह रहा है, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र हो सकता है? तो देखो, यानी कि राष्ट्रपति की बात हो रही है, वो भी भारत में। तो कोई जो राष्ट्रपति बनना चाहता है तो कितनी बार वहां पर चुनाव लड़ सकता है? ठीक है, अब देखते हैं कैसे। एक बार, दो बार, तो ये दोनों गलत है। तीन बार, ये भी गलत है। यानी कि फिक्स नहीं होता कि एक बार, दो बार, तीन बार ही होगा। तो जब कोई सही नहीं होता तो हम इसमें कहते हैं ऑप्शन नंबर हमारा सही हो जाएगा लास्ट, यानी कि ए नंबर, उपरयुक्त में से कोई नहीं। अब आप कहेंगे फिर इसमें राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसमें तो देखो दिया नहीं गया है, लेकिन इसका बोला जा रहा है कि कितनी भी बार, यानी कि कोई सीमा नहीं है। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर लिखेंगे हम कोई सीमा नहीं है। ठीक है, क्योंकि कितनी भी बार आप प्रधानमंत्री राष्ट्रपति चुनाव लड़ सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है, न कोई उम्र का प्रावधान है। अगला क्वेश्चन में आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन होगा। 37 क्वेश्चन पे कह रहा है कि भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा था? जब हमारा भारतीय संविधान बना था तो उसको बनाने में कितना टाइम लग गया था? तो फ्रेंड्स, ये लगे थे यहाँ पर 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का कुल समय लगा हुआ था, यानी कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें से याद रखना है। और इसमें से अगर पूछा जाए कि कितना खर्च हुआ था, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो खर्च हुआ था ये था कि 63,96,729 रुपए का खर्च आया था इसको बनाने में। तो आप समझ सकते हैं पहले के जमाने में 63 लाख था, तो ये कितना बड़ी रकम रही होगी। अगला क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला देखो 38 पे कह रहा है, लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है, याद रखना है। हालांकि सारे ही इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है।
रियल है। तो अब कह रहा है कि लोकसभा में प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? अब देखो जब कभी भी प्रथम आ जाता है, पहला आ जाता है, वो अपने आप में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो देखो प्रथम महिला सभापति कौन बनी थी? तो ये थी फ्रेंड्स जो बनी थी मीरा कुमार सेन। अब तो कहीं पर मीरा कुमार लिखा होता है तो ऑप्शन सी ये सही हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अगला देखो आज का हम लेते हैं 39 नंबर, और इसमें 39 पे कह रहा है कि किस वर्ष राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई थी? तो यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार की जो स्थापना है वो कब करी गई थी? तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखो इसमें नहीं करी गई थी 1990 में नहीं, 1991 में नहीं, 1992 में नहीं। इनमें से कोई सा सही नहीं है जो ये कह सके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग इस दिन बना था, इस साल में बना था। तो जब कोई से नहीं होता तो इसमें लगाते हैं हम ऑप्शन नंबर उपरोक्त में से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। अच्छा फ्रेंड्स आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ। पहली पंचवर्षीय योजना जो है वो कब से कब तक रही, यानी किस सन से लेकर के किस सन तक था, ये आपको बताना है और देखते हैं किसका जवाब सही आता है। यानी कि पहली पंचवर्षीय जो योजना है वो कब से कब तक चली थी, किस सन में चली थी। अब आते हैं 40 नंबर पे। अब देखो यहाँ पर क्या कह रहा है 40 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में राष्ट्रपति को किसकी घोषणा करने का अधिकार है? यानी कि जो अनुच्छेद 360 बनाया गया है इसका संबंध राष्ट्रपति से है, लेकिन राष्ट्रपति के आगे भी पूछ लिया है को किसकी घोषणा करने का अधिकार है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ये हो जाएगा वित्तीय आपातकाल की। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हमारा कहलाएगा, ये हो जाएगा सही। तो फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन हम यहीं तक रखते हैं, बाकी सारे इंग्लिश पोर्शन है और हम कराते हैं हमेशा हिंदी पोर्शन, ठीक है, क्योंकि हिंदी आप आसानी से समझ सकते हैं। तो यहाँ पर देखना घबराना नहीं है, वहाँ पेपर जब आएगा तो हिंदी और इंग्लिश दोनों लिखा रहेगा, ठीक है। जिस लैंग्वेज में आप करना चाहते हैं उस लैंग्वेज में आप कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और हाँ, रियल क्वेश्चन पेपर जो हमने करा रखे हैं अब तक बहुत सारे कई पार्ट्स हो चुके हैं और हजारों लोग देख भी रहे हैं उसको। तो अगर आप भी देखना चाहते हैं ताकि आप की एग्जाम में मदद हो सके तो लिंक इसी वीडियो के नीचे आपको मिल जाएगी। आप जो भी देखना चाहते हैं सारी लिंक्स इसी के नीचे मिल जाएंगी, आप आसानी से उनको चेक कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि आपकी पढ़ाई जो है बेहतर तरीके से चल रही होगी। तो मिलते हैं नए वीडियो में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय।